तो आपको मेरी बात पे विश्वास हो गया ना माँ? देखो भाभी मेरा लैपटॉप यूज कर रही है। अब तेरे लैपटॉप से क्या काम कर रही है वो सब तो मुझे नहीं पता माँ, पर मेरे से पूछा भी नहीं भाभी ने और चुपचाप कमरे से उठा लाई। बहू जी माँ जी, किचन में इतना काम पड़ा हुआ है, तू लैपटॉप पे क्या कर रही है? कुछ खास नहीं माँ जी, मैं तो अपना रिजल्ट चेक कर रही थी। पर भाभी आप अपना रिजल्ट तो अपने मोबाइल पे भी चेक कर सकती थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई पलक का लैपटॉप लेने की? पर पलक दीदी मैं तो आपसे पूछ के ही लेके आई थी आपका लैपटॉप। आप वॉशरूम में थी तब मैंने आपसे पूछा था दीदी आपका लैपटॉप ले लूं, तो आपने हाँ बोला था। ये मैं क्या सुन रही हूँ पलक? वो माँ बाथरूम में पानी चल रहा था ना, तो मुझे अच्छे से आवाज आई नहीं भाभी की, तो मैंने तो ना बोला था, पर भाभी ने हाँ समझा होगा। सुन लिया बहू, पलक ने तो ना बोला था, फिर भी तूने उसका लैपटॉप ले लिया। आइंदा से ध्यान रहे बहू, बिना पलक की परमिशन के उसका लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप ही क्या, घर का कोई भी सामान तो बिना परमिशन के हाथ नहीं लगाएगी, समझी तू? जी माँ जी। अब जाए यहाँ से, किचन का काम खत्म कर। बढ़िया है लैपटॉप यूज करने वाली। तूने अपने मायके में भी कभी देखे हैं लैपटॉप? नहीं ऐसा तो नहीं है माँ कि भाभी कोई नौकरी ढूंढ रही हो। तेरा दिमाग खराब है? जिसे घर से बाहर निकलने में डर लगता हो वो नौकरी कैसे ढूंढ सकती है? और अगर ये नौकरी करने लगी तो घर के काम कौन करेगा? मेरे बस की तो है नहीं इस उम्र में घर के काम करने। वैसे भी तू तो जानती है ना, पारस को नौकरी पैसे वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। पर कुछ भी कहो माँ, मुझे इनके आसार कुछ सही नहीं लग रहे। तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगी। लो पारस भैया भी आ गए। क्या बात है माँ, बड़े गुस्से में नजर आ रही है। अब तेरी पत्नी मुझे खुश रहने दे तभी तो खुश रहो। क्यों माँ, अब क्या किया इस गीता ने? पलक का लैपटॉप लेके बैठी हुई थी, मुझे तो डर है कहीं नौकरी वोकरी ना देख रही हो लैपटॉप से। देख पारस बेटा, जो औरत घर से बाहर निकल जाती है ना नौकरी करने के लिए, समझ ले वो आदमी के हाथ से भी निकल जाती है। नहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, इसलिए इसे अच्छे से समझा दे, इस घर में रहना है ना तो नौकरी फोकरी नहीं करनी होगी। जी ठीक है माँ, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। आज तो भैया बहुत गुस्से में लग रहे हैं ना। इतनी मुश्किल से तो हिम्मत करके लैपटॉप लिया था दीदी का कि कोई नौकरी ढूंढ लूं अपने लिए, पर ये लोग मुझे लगता नहीं है कि नौकरी करने देंगे मुझे। मेरे मायके वालों ने भी कभी साथ नहीं दिया और मुझे लगता है ससुराल वाले भी मेरा साथ नहीं देंगे। अब मैं अपने दिल का दुख किसे बताऊं? ये तूने क्या मातम बना के रखा हुआ है इस घर में? और तू पलक के लैपटॉप पे क्या कर रही थी? तुझे बोल दिया ना मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा कभी। आखिर चाहती क्या है तू, मुझे बता दे। पर अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो इंडिपेंडेंट कैसे बनूंगी? और तुझे इंडिपेंडेंट होके करना क्या है? औरत हमेशा आदमी के अधीन रहती है, समझी? पर शादी से पहले तो आपने मेरे भाइयों को कहा था कि मेरा जो मन करेगा मैं वो कर लूंगी। ऐसे तो लड़के वाले 1000 वादे करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि सारे वादे पूरे करें। वैसे भी तू कौन सा इस घर में भूखी मर रही है जो तुझे नौकरी करनी है, या हम भूखे मर रहे हैं जो तेरा नौकरी करना बहुत जरूरी हो गया है? और भगवान की दया से मैं बहुत अच्छा खासा कमा लेता हूँ, तो तेरी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है तुझे मेरी बात समझ आ गई होगी। आइंदा से तेरी कोई शिकायत मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अब क्या हो गया, क्या बात करनी है तुझे? अगर आप मुझे एक लैपटॉप दिला देते तो मेरा बहुत काम आसान हो जाता। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर वही बात, कोई लैपटॉप नहीं दिला रहा मैं तुझे। और तुझे लैपटॉप से क्या काम है? जी मैं सोच रही थी कि घर से ही कोई काम शुरू कर लेती। तुझे ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोचने का काम ना तू मुझ पे छोड़ दे। तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तू बस घर के कामों में ध्यान लगा। और तुझे ये लगता है ना कि तू कोई काम कर पाएगी भविष्य में या नौकरी कर पाएगी, तो तू इस बात को दिमाग से निकाल दे बिल्कुल। मैं तुझे कभी कोई काम करने नहीं दूंगा, बस बात खत्म। अब तो लगता है इतनी सारी इच्छाएं मार के इनके हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे। मायके में मेरे भाइयों ने मुझे कभी इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया, पर मैं इस बात से खुश थी कि चलो ससुराल में जाऊंगी तो शायद इंडिपेंडेंट हो जाऊं, बाहर की दुनिया को देखूं। पर अब तो मेरा वो सपना भी टूट गया। अब मैं क्या करूं? मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं किसी का सामना कर सकूं, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपना लैपटॉप खरीद सकूं। मुझे पता है मेरे मायके वाले भी कभी मेरी इस चीज में मदद नहीं करेंगे। उनका भी तो यही कहना है ना कि जैसे ससुराल वाले चाहते हैं वैसे रहो। शायद किस्मत को यही मंजूर है कि मैं नौकरी ना करूं, तो ठीक है मैं नौकरी नहीं करती हूँ अब। भाभी मेरे कुछ फ्रेंड आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना देना। जी ठीक है दीदी बना दूंगी। आप बता दीजिए दीदी क्या बनाना है, मैं वही बना दूंगी। अरे भाभी 2 सब्जियां बना देना, रोटी बना देना, चावल बना देना, खीर बना लेना, सैलेड काट के रख देना, बस इतना ही बहुत है। ठीक है दीदी मैं बना लेती हूँ। दीदी एक बात पूछनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। कल परसों जो आपके लिए बुआ जी रिश्ता लेके आई थी उसके बारे में क्या सोचा आपने? और आप क्यों पूछ रही हैं? लगता है मेरे माँ बाप से ज्यादा आपको मेरी शादी की फिक्र है। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही उस घर में, क्यों? दीदी आप तो बुरा मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी दीदी कि लड़की की शादी एक उम्र तक हो जाए ना तो ठीक रहता है, नहीं तो उसके बाद फिर लड़के मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आज तो बोल दिया आपने, आइंदा से आपके मुंह से ये सारी बातें ना सुनूं मैं। और हाँ, मेरे बारे में फिक्र करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी मेरे मम्मी पापा जिंदा है, वो खुद देख लेंगे। और उससे भी पहले मुझे कोई लड़का पसंद आएगा तभी तो मैं शादी करूंगी, या ऐसे भी किसी के साथ चली जाऊं। और इन सब बातों से अच्छा है कि आप अपनी घर-गृहस्थी पे ध्यान दो बस। यहाँ तो छोटी छोटी बात सबको बुरी लग जाती है। मुझे तो लग रहा है मेरी जिंदगी अभी यूं ही कट जाएगी।
अब मैं भी क्या ही कर सकती हूँ, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। ये पता है मेरी नौकरी के बाद से इस घर में दोबारा कलेश पड़ जाएगा, इसलिए मेरे को अपनी नौकरी वाली बात को यहीं खत्म कर देना होगा। मैं औरत हूँ ना, मेरा काम सिर्फ घर का काम करना है और पति की सेवा करना, और आज से मैं वही करूंगी। उनकी इजाजत के बिना मैं कोई काम नहीं करूंगी, यहाँ तक कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी। एक बहू होने के नाते घर में सबको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। हेलो दीदी, आप जल्दी घर आ जाओ, माँ की तबीयत बिगड़ गई है। अरे क्या हुआ माँ को? दीदी माँ को अस्थमा का अटैक पड़ा है। ठीक है निकिता, मैं अभी पहुँचती हूँ। हे भगवान, मेरी माँ की रक्षा करना, मुझे अब माँ के पास जाना होगा। अब मैं क्या करूँ? मैं इनके पास जाती हूँ, इनको ही बोलती हूँ कि मुझे मायके लेके चले। ये क्या भाभी, अभी आपने खाना नहीं बनाया? आपको बोला था ना मेरे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं, सबके लिए खाना बनाना है आपको। पलक दीदी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उन्हें अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, मुझे जाना होगा। इसका मतलब आपने अभी तक खाना नहीं बनाया? दीदी खाना कैसे बनाती, मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे, पता नहीं मम्मी की तबीयत कैसी है। दीदी आपको तो गाड़ी चलानी आती है ना, आप मुझे मेरे मायके तक छोड़ दो। आपको तो पता है ना दीदी, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। आप पारस भैया को बोलो ना, मैं क्यों छोड़ दूं तुम्हें तुम्हारे मायके तक। और तुम्हारे मायके का एरिया, छी कितना गंदा है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। वहाँ तो मैं पैर भी ना रखूं। जहाँ जाने में आपको छी लग रही है ना दीदी, वहाँ मैंने पूरा बचपन बिताया है, और भी तो लोग रहते हैं वहाँ। दीदी प्लीज छोड़ दो। पर मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे तो दोस्त आने वाले अभी घर पे। या एक काम हो सकता है, तुम पहले सबके लिए खाना बना दो, फिर मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। अब जाओ ना भाभी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इन्हें बोल के देखती हूँ, आज ये भी तो जल्दी घर आ गए थे। अब इन्हें कैसे उठाऊं, ये तो बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। अगर मैं भी उठा दूंगी तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पे। उठा ही देती हूँ, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। सुनिए जी। अरे कौन सा तूफान आ रहा है, क्यों जगा दिया मुझे नींद से? देख नहीं लो कितनी गहरी नींद सो रहा हूँ। वो मुझे मेरे मायके जाना होगा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, घर से फोन आया है अभी, मम्मी को आईसीयू में एडमिट कराया है। चलिए जल्दी चलिए जी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं सो रहा हूँ? सो के उठूंगा तब सोचूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से, मेरी नींद मत खराब करो। अब मैं क्या करूं, किसके साथ जाऊं माँ को देखने? अकेले जाऊंगी तो ये लोग बहुत गुस्सा करेंगे, और मेरा तो मायका भी यहाँ से बहुत दूर है, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। और जब से इन लोगों ने बोला घर में रहने के लिए, तब से मैं आज तक अकेले कहीं गई भी नहीं। माँ जी को बोल के देखती हूँ, शायद माँ जी मेरी मदद करे। क्या कहा तूने? इसने तेरे दोस्तों के लिए खाना नहीं बनाया? नहीं माँ, कहाँ बनाया इन्होंने खाना? उनके मायके से जो फोन आ गया था ना, अब मायके वालों के आगे ससुराल वालों की क्या औकात है। माँ जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। माँ जी मुझे अभी मायके जाना पड़ेगा, मेरी मम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उन्हें अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, आईसीयू में है वो। बाजी पर तुझे अपने मायके क्यों जाना है, तू क्या करेगी वहाँ जाके? और वैसे भी तेरा मायका तो बहुत दूर है यहाँ से, हमने तो रास्ता भी नहीं देखा तेरे मायके का। तुझे पारस को बोल के देख ले, वही लेके जाएगा अब तुझे तेरे मायके। माँ जी वो तो सो रहे हैं, और आपको पता है ना वो सो के शाम तक ही उठेंगे, और शाम को तो अंधेरा सा हो जाता है माँ जी, तब तो कहीं लेके जाएंगे मुझे, कहीं बहुत देर ना हो जाए माँ जी। अरे थोड़ा सब्र रख ले बहू, जब पारस सो के उठ जाएगा ना तो ले जाएगा तुझे तेरे मायके। तब तक तू एक काम कर, परख के जो दोस्त आ रहे हैं ना उनके लिए खाना बना ले। और वैसे भी तेरी माँ कौन सा तेरे जाने से ठीक हो जाएगी, डॉक्टर वहाँ अपना काम कर रहे हैं ना, तो उन्हें करने देना, तू क्यों परेशान हो रही है? और तू तो कह रही है आईसीयू में, तो आईसीयू में तो किसी को जाने भी नहीं देते, तू क्या करेगी अब जाके वहाँ? इसलिए तू इतना परेशान मत हो, चल अब जा किचन में और खाना बना ले। अब तो मुझे इनके जगने का इंतजार करना ही होगा, अब ये जब जगेंगे तभी जाऊंगी मम्मी को देखने, तब तक क्या करूंगी? इससे अच्छा मैं खाना ही बना लेती हूँ। तो क्या माँ, अब आपको इनको इनके मायके भेजने का इरादा है? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मायके कौन भेज रहा है इसे, ये कहीं नहीं जाने वाली। आपने तो अभी अभी कहा इनको कि जब पारस भैया सो के उठेंगे तब भेजोगी आप। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तो क्या सोच रही है कि पारस इसके मायके जाने वाला है? मतलब ही नहीं उठता। अरे इसीलिए तो ऐसी बहू लेके आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं माँ, ये जो बहू है ना, ये कोई भी काम ना बिना सहारे के नहीं कर सकती, घर से कदम तक नहीं रख सकती बिना सहारे के, इसे साथ में कोई ना कोई चाहिए। इसे काम छोटा हो या बड़ा हो, सब में किसी ना किसी का सहारा चाहिए, और वो सहारा इसे यहाँ मिलेगा नहीं। अच्छा माँ आप समझ गई, कभी वो हमारे अधीन रहेंगी। बिल्कुल सही समझी तू, अधीन ही तो बनाना है उसे। और तुझे पता है घर से बाहर जाने की अकेले हिम्मत को कभी नहीं करेगी, और अगर इसे कहीं जाना भी है ना तो हमारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, और हम कौन सा काम है, हम भी सिर्फ वहीं जाएंगे जहाँ हमारा मन करेगा। इन्हीं सब तरीकों से तो बहू अधीन हो रही है हमारे। तुझे पता है 2 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन है ये अपने मायके में मार्केट भी जाती थी ना, तो इसके साथ में कोई ना कोई जाता था, भाई चला जाता था, कभी कभी माँ चली जाती थी, अकेले नहीं निकली कभी ये घर से बाहर। और उसी चीज का फायदा हमने उठा लिया, अपने मायके में ये भाइयों के अधीन थी, और अब यहाँ पे हमारे अधीन रहेगी। और जो इंसान किसी के अधीन होता है ना, वो एक तरीके से गुलाम होता है उसका, और गुलामों का काम तो तुझे पता ही है क्या होता है। हमें तो बैठे बैठे नौकरानी मिल गई है, इसके मायके वालों ने इसे बिल्कुल पंगु बना के छोड़ दिया।
उसी पंगूपन का हमने फायदा उठा लिया। हमें इसे बिल्कुल आजादी नहीं देनी किसी चीज में, इसके पंख काट के रखने हैं। इसे ये एहसास नहीं कराने देना है कि इसका आसमान कितना बड़ा है। दीदी मैंने खाना बना दिया है। दीदी अब तो चलिए मेरे मायके, मुझे छोड़ दीजिए। दीदी प्लीज मुझे मेरे मायके ले चलो। भाभी मैं आपको लेके तो चलती, पर आपको तो पता है ना मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं अभी घर पे। मैं आपको कल ले चलूंगी भाभी, ठीक है ना? एक रात की तो बात है भाभी। ये एक रात मेरी कैसे कटेगी ये मैं ही जानती हूँ। तूने उसे ये क्या बोल दिया कि तू छोड़ देगी कल उसके मायके उसे? अरे माँ ऐसे बोल दिया मैंने तो। मैं तो कल हुई नहीं यहाँ पे, मैं तो सुबह सुबह निकल जाऊंगी। पर तू कहाँ जा रही है सुबह सुबह? कल माँ मेरी एक दोस्त का जन्मदिन है, तो वो कल हमें दिन में पार्टी वगैरह देगी, तो उसी के साथ रहूंगी मैं पूरा दिन। शायद मैं शाम तक ही आऊंगी। पूछ लेती हूँ, शायद ये छोड़ दे मुझे मेरे मायके। आज तो आप मुझे मेरे मायके ले चलेंगे ना? ये क्या मायके मायके की रट लगा रखी है? अब तेरे जाने से क्या तेरी माँ ठीक हो जाएगी? वैसे भी तेरे दो भाई हैं, देखभाल कर लेंगे वो तेरी माँ की। कोई जरूरत नहीं है मायके वगैरह जाने की। अब तो जब ये लोग चाहेंगे तभी मैं अपने मायके जा पाऊंगी। इसका मतलब फिलहाल तो मैं मायके नहीं जा पाऊंगी। चलो भैया से फोन पे ही बात कर लेती हूँ। हेलो आलोक भैया, मैं बोल रही हूँ। अब माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत अब पहले से ठीक है, पर तू माँ को देखने आई क्यों नहीं? तुझे पता है माँ तुझे कितना याद कर रही थी। भैया मैं अकेले कैसे आती, और घर में किसी के पास समय नहीं था मुझे मेरे मायके छोड़ने का, इसीलिए नहीं आ पाई भैया। हाँ अकेले तो नहीं आना चाहिए था तुझे। चल कोई बात नहीं है, अब तू चिंता मत कर, सब ठीक है यहाँ पे। ठीक है भैया मैं रखती हूँ फोन। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मम्मी ठीक है। आप मैं ही सोच रही थी क्यों ना मैं इस मोबाइल पे यूट्यूब चैनल खोल लूँ, पर मुझे तो चैनल बनाना भी नहीं आता। क्या मैं कोशिश करके देखूँ? घर में किसी को बिना बताए घर के काम करने की और खाना बनाने की वीडियो ना मैं यूट्यूब पे डालने की कोशिश करती हूँ, पर अगर घर में किसी को पता चल गया तो? आज तूने मेरे जूतों पे पॉलिश नहीं की? जी बस अभी कर देती हूँ। क्या बात है, इसने एक बार भी जिद नहीं की अपने मायके जाने की। लगता है इसकी माँ की तबीयत अब ठीक है। चलो खैर जैसी भी हो इसकी माँ की तबीयत, मुझे क्या है। पापा स्कूल में सबकी मम्मियाँ आती हैं, बस मेरी मम्मी नहीं आती है कभी। क्या बात हो रही है दोनों बाप बेटे में? दादी में पापा को कह रहा था कि सबकी मम्मी आती है स्कूल में, एक मेरी मम्मी नहीं आती है। बिट्टू बेटा तेरे पापा जाते तो है तेरे स्कूल, तो मम्मी की क्या जरूरत है स्कूल जाने की? सच बताऊं ना बिट्टू बेटा, तो मम्मी घर पे ही अच्छी लगती है। आपकी दादी भी तो घर पे ही रहती है, वो कभी कहीं जाती है बाहर? पारस बेटा तेरे पापा की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, वो लेके आनी है। पापा अब मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप दादी से बात करके बाहर आ जाना। माँ मैं ये सोच रहा था कहीं गीता पे रोक टोक लगा के हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। पर तुझे ऐसे क्यों लग रहा है बेटा कि हमने गलती कर दी? क्योंकि माँ घर के बाहर के सारे काम अकेले मुझे ही करने पड़ते हैं। पहले तो पलक थी, पलक की शादी के बाद अब मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ता है, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ संभालना। अगर गीता भी गाड़ी चलाना सीख जाती तो घर के बाहर के सारे काम कर सकती थी, पर गाड़ी तो दूर की बात है माँ, हमने तो उसे घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दिया, इस डर से कि कहीं उसके बाहर पैर ना निकल जाए। पारस बेटा तू ये मत बोल, औरतें घर में ही अच्छी लगती हैं। हमने कोई गलती नहीं की है, हमने बिल्कुल ठीक किया है उसे घर में रख के। और तू बिट्टू की बात पे ज्यादा ध्यान मत दे, बिट्टू भी छोटा है, उसे घर की सारी बातें समझ नहीं आती हैं। हो सकता है माँ आप ठीक कह रही हैं, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ उस बारे में। और हाँ एक बात और, इस बहू का ना मोबाइल भी छीन के रख ले तू, आजकल पता नहीं क्या करती रहती है पूरे दिन मोबाइल पे। आप चिंता मत करो माँ, मैं शाम को आके मोबाइल छीन के रख दूंगा इसका। शाम को क्यों? तो अभी ले जाना उसका मोबाइल, अपने साथ ही ले जाओ ऑफिस। पूरे दिन मोबाइल पे लगी रहती है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या वीडियो बनाती रहती है। झाड़ू लगाएगी तो वीडियो बनाएगी, पोछा लगाएगी तो वीडियो बनाएगी, पता नहीं क्या करती है उन वीडियो का। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई माँ? मैं अभी उसका मोबाइल ले आता हूँ। ये आप मेरा मोबाइल कहाँ लिए जा रहे हैं? चल दे अपना मोबाइल, पूरे दिन मोबाइल पे लगी रहती है, आज के बाद तेरा मोबाइल मेरे पास रहेगा। नहीं मेरा मोबाइल मुझे दे दो। ले आया माँ उसका मोबाइल में। ये तूने सबसे अच्छा काम किया। ठीक है माँ फिर निकलता हूँ ऑफिस। अरे मेरा मोबाइल कहाँ लिए जा रहे हो? मेरा मोबाइल तो दे जाते। ये क्या मोबाइल की धुन लगा रखी है तूने? मोबाइल के बिना मर नहीं जाएगी, अब जा अंदर। ये आजकल की बहुएं भी ना सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती हैं। शीला शीला। ये आप छाती पकड़ के क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेके चल, मेरे छाती में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ आप चिंता मत करो, मैं अभी बहू को बोल के फोन करवाती हूँ पारस को। पारस जल्दी आ जाएगा फिर आपको ले चलेगा हॉस्पिटल। बहू बहू। जी कहिए माँ जी, आपने मुझे बुलाया? तेरे पापा की तबीयत अचानक बिगड़ रही है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो एक काम कर, पारस को जल्दी फोन कर दे। पर माँ जी मैं उन्हें फोन कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। तो ये तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती है, तो अपने पापा को हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकती है। घर में दो दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हम इतने लाचार हो गए। अब क्या करेंगे माँ जी? अब तो तू बाहर जा और वो जो किराए पे गाड़ियाँ मिलती है ना उसको ढूंढ के ला, अब उसी में ले जाएंगे तेरे पापा
निकलूं? मुझे तो घर से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं पता। अगर मैं दूर तक जाऊंगी तो कहीं खो ना जाऊं। ओह शीला, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चल। पारस के पास क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे वो खड़े होके क्या देख रही है? कुछ तो कर। माँ जी कैसे ना कैसे करके मैं ही बाहर जाती हूँ, जो होगा सो देखेंगे। हे भगवान, पारस के पापा ठीक ठाक रहे। ये बहू अभी तक आई क्यों नहीं? 2-3 घंटे हो गए उसे गए हुए। पारस के पापा, पारस के पापा। और ये पारस के पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और इस तरीके से गीता को 5-7 घंटे हो गए घर से गए हुए, पर वो घर वापस नहीं आई। और यहाँ पारस के पापा ने अपना दम तोड़ दिया। और फिर उसी दिन शाम को, अरे आगे तुम दोनों, मैं कब से इंतजार कर रही थी। आखिर कहाँ रह गई थी बहू तू? पारस, पारस तू बहू के साथ कैसे? ये गाड़ी ढूंढते ढूंढते कहीं दूर निकल गई माँ, और ये घर आने का रास्ता भूल गई। और फिर कुछ पुलिस वालों ने इसे देख लिया और वो उसे पुलिस स्टेशन ले गए। और फिर पुलिस वालों का मुझे फ़ोन आया। अब मैं पुलिस स्टेशन से इसे लेके आ रहा हूँ। चल खैर जो भी हुआ, चल अब जल्दी कर, अपने बाबूजी को जल्दी हॉस्पिटल लेके चल। अब कब तक ऐसे उदास बैठी रहोगी बाबूजी को याद करके? अगर उस दिन पलक होती तो तेरे बाबूजी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती गाड़ी में, तो तेरे बाबूजी आज जिंदा होते। अगर हमने गीता को भी गाड़ी चलानी सिखा दी होती तब भी बाबूजी जिंदा होते माँ। आज हमने गीता को आगे बढ़ने का कभी मौका ही नहीं दिया। ससुराल में आके तो जैसे अपना हुनर, काबिलियत सब कुछ खो दी उसने माँ। उसका कितना मन था गाड़ी सीखने का, हमने वो भी नहीं सिखाई उसे, ये सोच के कि कहीं घर से बाहर उसके पैर ना निकल जाए। तू भी मुझे कुछ परेशान लग रहा है, क्या बात है? वही ऑफिस की टेंशन माँ। ऑफिस वालों ने कुछ अकाउंट्स का काम दे दिया है माँ मुझे, जिसे मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने वो हैंडल नहीं किया सही से तो मेरी नौकरी भी छूट सकती है, और अगर कहीं नौकरी छूट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी माँ। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आप आ जाइए अंदर, खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। माँ, वो पलक का फ़ोन आया था। वो अपने ससुराल में काफ़ी परेशान है। उसके ससुराल वाले उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते। ये क्या कह रहा है तू? पलक को हमने उस घर की बहू बना के भेजा है, ना कि गुलाम बना के भेजा है। तू एक काम कर, कल ही पलक की ससुराल जा और उसे यहाँ लेके आ। पर माँ, अगर उसके ससुराल वालों ने उसे यहाँ भेजने से मना कर दिया तो? अरे ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? तो जबरदस्ती ले आना, जो होगा सो देखा जाएगा बाद में। पर मैं अपनी बेटी को ऐसे माहौल में नहीं रहने दूंगी जहाँ उसका घर से बाहर ही निकलना मुश्किल कर दिया हो। भला आज के समय में ऐसे कौन करता है? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं पलक को उसके ससुराल से कल ही ले आऊँगा। अरे वाह, मुझे तो बहुत मजा आया ये कैलकुलेशन करने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है अकाउंट्स हैंडल करना। ये मेरे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम क्या कर रही हो? जी वो मैं कुछ नहीं। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, मेरे ऑफिस की चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। वैसे ही मैं 2 दिन से इतना परेशान हूँ, मैं इस कैलकुलेशन को कर ही नहीं पा रहा हूँ। जी मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। पता नहीं ये कैलकुलेशन मेरे से सॉल्व होगी या नहीं। ये क्या, ये कैलकुलेशन तो सॉल्व होगी, पर कैसे? ये किसने सॉल्व की? अभी अभी ये डॉक्यूमेंट्स गीता के हाथ में थे, तो क्या गीता ने सॉल्व की है? मैं गीता से पूछता हूँ। गीता, गीता। जी कहिए। ये कैलकुलेशन किसने सॉल्व की? जी मैंने। क्या तुमने? पर कैसे? क्या कुछ गलती कर दी क्या मैंने? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तुम जाओ अभी खाना ले आओ। तो क्या मेरी पत्नी इतनी काबिल है और मैंने उसकी काबिलियत को दबा के रखा? मैंने तो उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया, उससे आगे बढ़ने के सारे मौके छीन लिए। मैंने उसके पंख काट के उसका नुकसान तो किया ही किया, साथ में अपना भी किया। अगर वो भी मेरे साथ उड़ान भर लेती तो मेरा क्या बिगड़ जाता? शायद ये मेरी अपनी ईगो थी जो मेरे आड़े आ रही थी। अब मैं ठहरा आदमी, तो भला मैं एक औरत को आगे बढ़ते हुए कैसे देख सकता था? आज जाने अनजाने गीता ने मेरी नौकरी बचा ली। उसने तो आज मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। जिस अकाउंट में मैं पिछले 2 दिनों से अटका हुआ था, गीता ने यूँ चुटकियों में उसे सॉल्व कर दिया। तो क्या आप मुझे उसे आगे बढ़ने देना चाहिए? नहीं, मैं उसे कैसे आगे बढ़ने दे सकता हूँ? कहीं अगर वो मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ गई तो मेरे लिए मर्द होते हुए डूब मरने वाली बात होगी। औरत तो हमेशा घर में ही अच्छी लगती है। चलो अभी खाना खा के सो जाता हूँ, कल पलक को भी उसके ससुराल से लेके आना है। अब भले ही पलक के ससुराल वाले कुछ भी कहे, पर मैं पलक को उसके ससुराल वापस नहीं भेजूंगी। तो क्या माँ पलक को यहीं बिठा के रखोगी मायके में? हाँ मैं बिठा के रख लूंगी, मेरी बेटी है, मुझ पर बोझ थोड़ी है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है भैया, मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल। मेरे ससुराल वाले बहुत बेकार लोग हैं, वो मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। अब हमने अपनी बेटी को इतनी पढ़ाई लिखाई कराई है, इतना काबिल बनाया है, तो क्या वो सब बेकार हो गया? हमने झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए थोड़ी से इतना पढ़ाया है। क्यों बेटा, मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं माँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और इसके ससुराल वाले कौन सी सदी में जी रहे? कितनी पुरानी सोच है इसके ससुराल वालों की। तो ये औरत है तो घर में ही रहेगी, पर ऐसा क्यों? औरत तो आजकल पुरुषों के कंधों से कंधा मिला के चलती है। अब मेरी बेटी घर के काम क्यों करे? वो इतनी पढ़ी लिखी है, कहीं भी नौकरी कर सकती है। माँ मैं पूरे दिन थक जाती हूँ घर के काम कर करके।
उसके बाद भी मेरे ससुराल में कोई खुश नहीं होता। सब मुझे ताने मारते रहते हैं। मैं और किसी से क्या शिकायत करूँ माँ? आपके तो दामाद ही मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। जैसे मैं गीता को आगे नहीं बढ़ने दे रहा हूँ उसी तरीके से। आप ही बताइए माँ, मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जब मुझे बर्तन ही साफ करने थे, तो रोटियां बनानी थी या ससुराल में बच्चे ही संभालने थे। तो और माँ, मैंने आपके दामाद को कहा कि एक लैपटॉप खरीदवा दो मुझे। उन्होंने तो वो भी नहीं खरीदवाया मुझे, बल्कि मेरा फोन और छीन के रख लिया ताकि मैं आप लोगों से बात ना कर सकूं या फोन से कोई काम ना कर सकूं। क्या ऐसा किया दामाद जी ने? माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अब दोबारा मुझे मेरे ससुराल मत भेजना। उस घर के माहौल में मेरा बहुत दम घुटता है। मैं तो दम घुट घुट के मर जाऊंगी किसी दिन। तो क्या गीता का भी ऐसे दम घुटता होगा इस घर के माहौल में? वो भी तो शुरू में मुझसे लैपटॉप मांग रही थी, पर मैंने कहाँ ला के दिया उसे। और तो और मैंने तो उसका फ़ोन भी छीन के रख लिया। क्या सारे आदमियों की मानसिकता मेरी तरह होती है? आखिर क्यों हम आदमी एक औरत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, जबकि वही औरत हमें आगे बढ़ता देख कितना खुश होती है, कितना साथ देती है हमारा। अगर वो हमारे लिए अपनी सारी खुशी त्याग सकती है, तो क्या हम आदमी होकर उसकी खुशी को वापस नहीं दे सकते? तो चिंता मत कर पलक, मैं तुझे नया लैपटॉप खरीदवा दूंगा। आप सच कह रहे हो भैया? कल ही लेके आऊँगा मैं 2 लैपटॉप, एक तेरे लिए और एक गीता के लिए। ये क्या बोल रहा है तू? गीता के लिए क्यों? तो ये बोल रहा है कि गीता इस घर की बहू है। तो क्या माँ पलक किसी घर की बहू नहीं है? अपने ससुराल वालों की हरकतों से परेशान होके पलक तो कुछ ही दिनों में अपने ससुराल से परेशान होगी माँ। तो आप गीता का देखिए, वो कितने सालों से यहाँ हमारे साथ रह के वो कितनी परेशान होगी। हमने उसकी खुशियों को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया माँ, कभी उसकी खुशियों का ध्यान नहीं रखा। गीता इतनी काबिल है, इतनी इंटेलिजेंट है, उसके बाद भी हमने उसकी काबिलियत को हमेशा दबा के रखा, उसे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। मुझे लगता है माँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मुझ पे ये सारी चीजें बीत रही है ना, तो मुझे समझ आ रहा है। भाभी की इच्छाओं को मत दबाओ माँ, उन्हें आगे बढ़ने से मत रोको, क्योंकि भाभी भी तो किसी घर की बेटी है माँ। तो बिल्कुल ठीक कह रही है पलक, पर अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। क्या सचमुच माँ? अरे तुम लोगों को कोई शक है क्या मुझ पे? आज के बाद मेरी बहू को भी वो सारे अधिकार मिलेंगे जो मैंने उससे छीने थे। अब मेरी बहू इस घर के माहौल में खुल के सांस ले पाएगी। आप सच कह रही है माँ? माँ एकदम सच कह रही है भाभी। अरे भाभी, आप ऐसे रोने क्यों लगी? ये तो खुशी के आंसू हैं दीदी।